नमस्कार। उत्तर प्रदेश की प्रोग्राम में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले की। राजघाट परियोजना के बारे में सही कदम का चयन कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, इसका अन्य नाम रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना है। इसका निर्माण बेतवा नदी पर किया गया है। तीसरा स्टेटमेंट है, यह ललितपुर जिले में स्थित। कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, केवल तीसरा सही है, सभी सही। इसका सही उत्तर है सभी सही है। सभी स्टेटमेंट सही है राजघाट परियोजना के बारे में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 2। पहला स्टेटमेंट है, चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के निकट मऊ स्थान से होता है। दूसरा है, इसका संगम इटावा यूपी के निकट यमुना नदी से होता है। कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना तो पहला ना ही दूसरा। इसका सही विकल्प है विकल्प सी सही है। पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है। प्रश्न संख्या 3। गोमती नदी का उद्गम फुलडर झील पीलीभीत जिले से होता है। पहला स्टेटमेंट है, गोमती नदी का उद्गम फुलडर झील पीलीभीत जिले से होता है। दूसरा स्टेटमेंट है, इसका संगम गंगा नदी से गाजीपुर जिले में होता है। कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, पहला और दो दोनों सही है, ना तो पहला ना ही दूसरा। इसका सही है पहला और दो दोनों सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है। प्रश्न संख्या 4। शारदा नदी के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। शारदा नदी का उद्गम मिलाम हिमनद नेपाल हिमालय से होता है। शारदा नदी का उद्गम मिलाम हिमनद नेपाल हिमालय से होता है। यह घाघरा नदी से बाराबंकी जिले में मिल जाती है। कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना तो पहला ना ही दूसरा। इसमें विकल्प सी सही है, पहला दूसरा दोनों सही है शारदा नदी के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 5। राष्ट्रीय राजधानी उप क्षेत्र में यूपी का कौन सा जिला शामिल नहीं है? मेरठ, हापुड़, बागपत, सहारनपुर। इसका सही उत्तर है सहारनपुर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यूपी के 8 जिले शामिल हैं। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली एवं बागपत। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 6। फतेहपुर सीकरी के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। फतेहपुर सीकरी को विश्व विरासत सूची में 1986 में शामिल किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है, इसका निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने 1571 ईस्वी में कराया था। तीसरा स्टेटमेंट है, फतेहपुर सीकरी 1572 ईस्वी से 1585 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रही। कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, केवल तीसरा सही है, सभी सही। तो संख्या 6 का सभी सही है। इसमें ऊपर के फतेहपुर सीकरी के बारे में तीनों स्टेटमेंट सही। नेक्स्ट देते हैं प्रश्न के साथ, मथुरा संग्रहालय के बारे में सही किस्म का चयन कीजिए। इसकी स्थापना 1874 में की गई थी। यह भारत के सर्वाधिक पुराने संग्रहालयों में से एक है। यह संग्रहालय मौर्य, शाह एवं गुप्त काल की मूर्तियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, केवल तीसरा सही है, सभी सही। विकल्प डी सही है, सभी सही है। इसमें मथुरा संग्रहालय के बारे में तीनों स्टेटमेंट सही। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 8। आगरा का किला के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। आगरा का किला यमुना नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। इसका निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने करवाया था। तीसरा स्टेटमेंट है, इस किले को 1983 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। चौथा है, इसका निर्माण 1565 से 1573 के मध्य कराया गया था। कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, केवल 2, 3, 4 सही है, सभी सही। इसका विकल्प सी सही है। 2, 3, 4 सही है। पहला स्टेटमेंट इसमें नहीं सही है। यमुना नदी के बाएं किनारे पर नहीं, दाएं किनारे पर स्थित है आगरा की। ये देखते हैं, जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? महोबा, प्रयागराज, झांसी, चित्रकूट। इसका सही उत्तर है चित्रकूट। विकल्प डी सही है। तो संख्या 10। रतावलाम किस जिले का जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है? रतावलाम किस जिले का जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है? बागपत, महोबा, गाजीपुर, बनारस।
इसका सही उत्तर है विकल्प ए बागपत। प्रश्न संख्या 11, कर्मा नृत्य के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में आयोजित किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह खरवार और कोल जनजातियों की स्त्री और पुरुष द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। कोट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, केवल पहला और दूसरा दोनों सही है, ना तो पहला ना ही दूसरा। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है कर्मा नृत्य के बारे में। विकल्प सी सही है। प्रश्न संख्या 12, ई टॉय कायथॉन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ई टॉय कायथॉन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नोएडा, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर। इसका सही उत्तर है नोएडा। विकल्प ए सही। ई टॉय कायथॉन 2025 किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉनिक खिलौना, मिट्टी खिलौना, इंटरनेट खिलौना, लकड़ी खिलौना। इसका सही उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक खिलौना। प्रश्न संख्या 14, किस शहर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिफी 0.2 डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया? बागपत, कानपुर, नोएडा, गोरखपुर। इसका सही उत्तर है नोएडा। सिफी 0.02 डेटा सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नोएडा में। प्रश्न संख्या 15, उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए कौन से ऐप लॉन्च किया? मुस्कान, राइज, बचपन, उदय। इसका सही उत्तर है राइज। विकल्प बी सही है। प्रश्न संख्या 16, पहले गंगा डॉल्फिन सर्वेक्षण मार्च 2025 के अनुसार सबसे अधिक डॉल्फिन किस राज्य में पाई गई? बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। विकल्प सी सही। प्रश्न संख्या 17, उत्तर प्रदेश का सोनराइज क्षेत्र ललित किस लिए प्रसिद्ध है? जिप्सम, ग्रेफाइट, तांबा, सोना। इसका सही उत्तर है विकल्प सी तांबा। प्रश्न संख्या 18, उत्तर प्रदेश में एलिफेंट रिजर्व की स्थापना कब की गई थी? उत्तर प्रदेश में एलिफेंट रिजर्व की स्थापना कब की गई थी? सही उत्तर है 2009। विकल्प सी सही। प्रश्न संख्या 19, उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र किस जिले में स्थित है? सही उत्तर है प्रयागराज। विकल्प ए सही है। प्रश्न संख्या 20 और आखिरी क्वेश्चन है, देश की पहली अमृत भारत ट्रेन का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के किस जिले से किया गया? देश की पहली अमृत भारत ट्रेन का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के किस जिले से किया गया? इसका सही उत्तर है विकल्प बी अयोध्या।